गोइंग टू टेल यू सम हेयर केयर टिप्स। तो 5 टिप्स मैं आपको अपनी बताऊंगी और 5 टिप्स ये आपको अपनी बताएगी। जो भी आपको लगे आप उन टिप्स को ट्राई करिएगा, और अगर आपको लगता है कि वो सच में इफेक्टिव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी टिप्स आपके बालों पे काम करी हैं, कौन सी नहीं करी है। सो स्टार्ट करते हैं इससे। ठीक है, पहली टिप मेरी ये है कि देखिए, मुझे ओवर द टाइम रियलाइज हुआ कि मेरे बाल फ्रिजी होते जा रहे हैं, जबकि कभी भी फ्रिजी नहीं थे। ये बहुत ठीक थे, ऐसा लोग मुझसे कहते थे। मुझे तो लगता था कि ऐसे ही सबके होते हैं, पर जब वो डैमेज होने लगे तब मुझे पता चला कि नहीं, ये गलत हो रहा है। और मैंने ये रियलाइज किया कि ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी कॉम्ब चेंज की थी, और वो जो कॉम्ब थी मेरी वो थोड़ी शायद अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक की नहीं थी। तो मेरी रिकमेंडेशन पहली ये होगी कि प्लीज़ किसी अच्छी लकड़ी की कंघी को इस्तेमाल करें, क्योंकि हम जब प्लास्टिक को इस्तेमाल करते हैं तो आपने शायद गेम खेला हो बचपन में, जो स्केल को लोग अपने सिर पे रब करके छोटे छोटे चार्ज हो जाता है उससे। साइंस वाले स्टूडेंट समझ जाएंगे, मैं तो नहीं हूँ, खैर बहुत टाइम लग गया समझने में। तो इस वजह से जो हम प्लास्टिक की कोम को यूज करते हैं तो वो बार बार कोम करने से हमारे बाल भी उससे क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, हीट डेवलप होती है, और आप भले ही हीटिंग प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे फिर भी आप पे सेम इफेक्ट आता है आपके बालों पे। तो मेरी टॉपिक सबसे पहले ये है कि लकड़ी की कंघी यानी वुडन कॉम्ब इस्तेमाल कीजिए। ओके, सो माय फर्स्ट टिप इज दिस कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, विटामिन ई एंड विटामिन सी वाले, जो कि आपके बालों के जो सेल्स हैं उसको बहुत अच्छे से रिपेयर करेंगे। और आप अपनी डाइट में बायोटिन, जिंक एंड आयरन वाले जो फूड होते हैं उसको आप अपनी डाइट में लीजिए, क्योंकि हमारे बालों को आप जितना भी खाते हैं, जो भी आप लेते हैं, वो सारे हमारी बॉडी से लेके हमारे बालों तक सब जगह वो हार्म पहुंचाता है। बायोटिन एंड ओमेगा 3 जो होते हैं वो हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे बालों में जो बायोटिन होता है वो कम होता जाता है। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट से या फिर किसी फूड से अगर हम उसको लेंगे तो वो जितना हमारे बालों को चाहिए वो बैलेंस हो जाता है। सो दैट वाज ऑल। मेरा सेकंड टिप है कि जब आपके रूट्स, जैसे कि नॉर्मली हमारे यहाँ, मुझे नहीं पता पर मेरे का भी हेयर फॉल होता है, तो कहते हैं, मुझसे लोग कहते हैं मतलब अरे नॉर्मल है, सीजन चल रहा है, मौसम ही ऐसा है बाल टूटने वाला। तो शायद अगर आपका वो मौसम चल रहा हो, वो पता नहीं कौन सा मौसम है, तो उस वक्त प्लीज अपने बालों पे इतना सा काम कीजिए कि कुछ मत कीजिए, उनको बार बार पकड़िए मत। और कुछ लोग की हैबिट्स होती है टाइट चोटी बनाने की और जूड़ा बनाने की, दे यूज टू मेक टाइट बंस और क्लचर्स यूज करते हैं, प्लीज मत कीजिए। और बेसिकली एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, नहाने के बाद अपनी टॉवल से अपने बालों को रब मत कीजिए, क्योंकि इस वजह से मेरे बाल बहुत खराब हुए हैं, क्योंकि हमारे बाल बहुत डेलिकेट होते हैं और फिर उसको अगर हम रगड़ेंगे और ये सब करेंगे तो वो ब्रेक डाउन होने लगता है। और माइक्रोफाइबर के टाल यूज नहीं करते हैं, नॉर्मल टाल कोई भी यूज कर लेते हैं, जिससे बालों में अच्छा खासा फ्रिक्शन होता है। ओके, सो द सेकंड पॉइंट इज नो योर हेयर टेक्सचर। आपको अपने बालों का हेयर टेक्सचर पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता उनके हेयर ऑयली है, ड्राई है या फिर कॉम्बिनेशन है। कुछ लोगों का क्या होता है, स्कैल्प बहुत ऑयली होता है। उसी हिसाब से आपको शैम्पू और कंडीशनर चूज करना चाहिए। अगर आपके बाल ड्राई है और अगर आपको मतलब ड्राई शैम्पू या फिर कोई आप चारकोल वाला शैम्पू, क्ले वाला शैम्पू यूज करते हैं, तो उससे आप ऑब्वियसली बात है आपके बाल और ज्यादा ड्राई है। उन शैम्पू में एक्चुअली में कुछ भी नहीं होता है, चाहे कोई नॉर्मल बंदा उन शैम्पू को यूज करे या कोई जिसको प्रॉब्लम है वो यूज करे। तो आप अपने बालों को अच्छे से उनको जानिए कि वो कैसी उनकी कंडीशन है, वो ऑयली है कि ड्राई है, तो उसी हिसाब से आप अपने बालों की केयर कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आप जब भी शैम्पू करें तो कभी भी शैम्पू को डायरेक्टली अपने स्कैल्प में ना लगाएं। आप अपने मग पे शैम्पू का अच्छा खासा अमाउंट जो आप हमेशा यूज करते हैं उसमें टैप वाटर डालें, उसको उसके अंदर कोशिश करें कि उस सॉल्यूशन को अपने बालों के ऊपर लगाएं, ना कि डायरेक्ट शैम्पू लेके बालों में लगाएं। क्योंकि क्या होता है, हमारे स्कैल्प पे कई दफा शैम्पू रह जाता है और वो शैम्पू हमारे बालों को ऑब्वियसली डैमेज करने वाला है, तो वो ना करें। ये मेरी थर्ड टिप थी। ओके, सो माय नेक्स्ट टिप इज दिस कि आप अपने बालों को एक्सेस में वॉश मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके बालों की कंडीशन, मतलब अगर आपके बाल इतने ज्यादा गंदे नहीं हो रहे हैं, अगर आप रोजाना कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप अपने बालों को रोज वॉश करें। मतलब वो फिर भी क्लीन है पर फिर भी आप उसको रोज वॉश करते जा रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली बात है वो डैमेज होंगे।
और स्पेशली हम गीले बालों को कॉम कर लेते हैं, गीले बालों को कॉम नहीं करना चाहिए, पड़ता है बहुत ज्यादा। लोग इसको ज्यादा मतलब उनको लगता है कि हम बाहर जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम बालों को कॉम कर लेते हैं। इस चीज के लिए मैं भी एक चीज बताना चाहूंगी। कुछ टाइम पहले मेरी हैबिट बन गई थी कि पहले मैंने बहुत पहले रिबॉन्डिंग करवाई थी, तो मेरे बाल बहुत पहले, बहुत 10 नहीं अराउंड 2014 करवाई थी, 7 साल हो गए, 7 साल। तो वो ऑब्वियसली मतलब वो निकल गया होगा जो भी था। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि मैं क्या करती थी, बाल गीले होते थे ना तो मैं उसी में कोम कर लेती थी, मतलब ताकि मेरे बाल स्ट्रेट रहे। तब तो छोटे तो हमें पता भी नहीं था, कितना हमें लगता था कि कॉम करने से बाल और ज्यादा स्लीक अच्छे लगते हैं। सो ये चीज आप बिल्कुल भी मत कीजिए, चाहे आपको कहीं जल्दी पे जाना है, लेट जाना है, आप कॉम रख के ले जाइए अपने पर्स में, जब ड्राई हो जाए तब कर लीजिए। और आप एक्सेस में कोई भी प्रोडक्ट अपने बालों में यूज मत कीजिए। कुछ लोगों को क्या लगता है कि हम ज्यादा कंडीशनर लगा लेंगे तो हमारे बाल और ज्यादा सिल्की शाइनी हो जाएंगे। जितने आपके बालों को मुझे भी लगता है, तेरे तो बाल ज्यादा है ना तो इसलिए इसको जरूरत भी है। बट कुछ लोगों के क्या बाल इतने होते हैं, वो शैम्पू के पाउचेस 5 यूज कर लेते हैं, एक ही डब्बा खत्म कर लेते हैं। डब्बा तो मैं भी बहुत जल्दी खत्म कर लेती हूँ शैम्पू का, पर मैं ज्यादा नहीं लगाती हूँ। तो मेरी 4th टिप है, स्ट्रेस कम लीजिए। ऐसा करना बहुत मुश्किल है पर बहुत एसेंशियल है, क्योंकि ये हमने खुद नोटिस किया है, स्ट्रेस लेने से हमारे बाल इतने ज्यादा गिरने लग गए थे, हेयर फॉल नहीं हमारा हेयर लॉस होने लग गया था, जो कि अब शायद थोड़ा कंट्रोल में हो गया है। ठीक है, तो इस चीज के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम स्ट्रेस में होते हैं, एनर्जीज होते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं हमारी स्किन भी डैमेज होने लगती है। अच्छा, स्किन वाला इशू अभी डिस्कस नहीं करते, पर हेयर बहुत ज़्यादा मतलब हमें, क्योंकि हम जब टेंशन लेते हैं हमारे दिमाग का जो एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आउट होता है। तो आप स्ट्रेस फ्री रहिए, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा होगा, आपके अच्छे हार्मोन्स डेवलप होंगे। ओके, सो मुझे लगता है कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने खुद इस पॉइंट के बारे में ज़्यादा नहीं सुना है कहीं भी। हमारी जितनी भी हेयर क्लिप्स और हेयर पिन्स होती हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको कौन सी जगह पे प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, वो होता तो आयरन है, एल्यूमिनियम है। हमारी जितनी भी हेयर पिन्स, हेयर क्लिप्स और क्लेचर्स वगैरह होते हैं जो आयरन के और स्टील वगैरह के होते हैं, हम उनको ऐसी जगह पे प्लेस कर देते हैं जो जगह शायद लोहे की या किसी भी चीज़ की शेल्फ होती है, अगर हम उसमें प्लेस करते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है, और हम उसी को यूज़ करते रहते हैं। कभी कभी हमें वो रस्ट दिखती नहीं है पर वो उसमें होती है, और अगर वही रस्ट वाली चीज़, वही क्लिप हम अपने बालों में लगाते हैं, क्लेचर लगाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो बालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। सो मेरी 5th टिप ये है कि एक्सेप्ट योरसेल्फ। सीरियसली, मतलब अगर आपके बाल अच्छे हैं ठीक है, अच्छी बात है। कई बार जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा मतलब काम करते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी के बाल शायद अच्छे थे, इस वजह से मेरे अच्छे हुए। फिर मे बी आपके जेनेटिक्स ऐसे ना हो कि आपके बाल अच्छे हों, तो उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। और मे बी आपकी स्किन अच्छी हो, मे बी आपकी हाइट अच्छी हो, या फिर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, बालों से सब कुछ नहीं होता है। और कोशिश कर सकते हैं उनको अच्छा करने की, पर डू नॉट स्ट्रेस योरसेल्फ कि यार मेरे बाल ऐसे नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती। तो बस बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं कि हमारे बाल इतने लंबे क्यों नहीं है, इसके इतने लंबे हैं। हाँ, तो मुझे स्ट्रेस था बचपन में कि मेरी मम्मी मुझे कटवाने नहीं देती। मेरे बाल कट जाते थे, मेरे को, मैं 5 साल तक टकली रही हूँ। सो हाँ मेरे को टकला करा देते थे। ये तो ऐसा नहीं बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों को पता होता है कि कैसा लगता है टकला होके, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं बहुत। वो देखो बॉडी शेमिंग, हमारे इंडियन पेरेंट्स ऐसा बहुत करते हैं, बट टकला होना इज वेरी इम्पोर्टेंट। मैं भी बहुत हुई हूँ और मुझे लगता है उससे अच्छी हेयर ग्रोथ होती है। तो अपने आगे वाली जनरेशन के बालों को कई बार कटवाएं बार कटवाएं ताकि उनके बाल अच्छे आए। ओके, सो माय नेक्स्ट टिप इज दिस कि आप जो भी हेयर ड्रायर वगैरह यूज़ करते हैं, पहले तो आप उसको यूज़ ही मत करिए, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। अगर आप रोज़ाना अपने बालों को ड्राई कर रहे हैं, आप उनको एयर ड्राई होने दीजिए, नेचुरली ड्राई होने दीजिए। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं आपको ड्राई यूज़ करना है, सर्दियों का मौसम है या कुछ भी है, तो आप उसकी जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल में रखिए। आप मतलब हेयर ड्रायर में आजकल तो सिस्टम आता है उसकी हीट ज़्यादा करने का, उसकी हीट कम करने का, तो आप उसकी, वो भी तो है आजकल क्रीम्स हैं, मतलब डैमेज, हाँ आजकल डैमेज कंट्रोल स्प्रे आते हैं, क्रीम आती है, उसको यूज़ करिए। वो सच में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और अपने हेयर ड्रायर का जो टेम्परेचर है उसको सेट करके रखिए बहुत ही ज़्यादा कम, तो वो बहुत अच्छी बात होगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। इसी के साथ 5 मेरी और 5 इसकी टिप्स पूरी हो चुकी है, यानी टोटल 10।
अगर आपको इनमें से कोई भी अच्छी लगी तो आप इनको, मैं तो बोलूंगी कि आप मोस्टली को बिना क्योंकि कोई प्रोडक्ट यूज करने के लिए नहीं बोला गया है, सिर्फ वुडन कॉम्ब मैंने बोली है और जो डैमेज प्रोटेक्शन वाला है वो इसकी लास्ट स्टेप में था। बाकी और मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज को यूज करने के लिए बोला गया। तो आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस लाकर थोड़ा सा कॉन्शियस होकर कि मैं ऐसा कर लूँ तो मेरे बाल शायद कम डैमेज हो, देखिए बहुत फर्क पड़ेगा। ओके सो अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी, अगर आप अभी भी इसको देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको लगता है कि हाँ सच में हम लोगों ने थोड़ा बहुत भी, अगर आप लगते से हेल्पफुल है, सच में हेल्पफुल थे, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए। हो सकता है दूसरे बंदे को जिसको भी आप शेयर कर रहे हैं तो उसको भी लगे कि ये जो चीज नहीं पसंद आई भर के बताइए कमेंट सेक्शन में। हाँ प्लीज बी ऑनेस्ट। अगर आपको लगता है कि हमने ये चीज, शायद हम भी कोई इतने ज्यादा प्रोफेशनल नहीं है, हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है जो हम आपको इतना पता है, हमने बस अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया। और अगर आपको लगता है कोई इसमें पॉइंट ऐसा था या गलत था तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में उसको करेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय।